शिकस्त देने पर पूरी कौम एक हो गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे, जुलूस और रैलियां। शहर शहर, गली गली पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार किया जा रहा है। कराची से कश्मीर तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग गए। अवाम का पाक फौज के साथ खड़े रहने के आज़म का इरादा। भारतीय जहरियत का मुंहतोड़ जवाब देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि हम इस कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये दिन अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। दुश्मन की जहरियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ दिफा को यकीनी बनाया। उलमा कराम पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें। पाकिस्तान और भारत की मजबूत साबित कदम क़यादत पर बेहद फख्र है। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी, हिम्मत और बसीरत से सूरत हाल को समझा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दोनों ममालिक ने समझा जारियत रोकने का वक्त आ चुका है। तनाज़े में लाखों मासूम लोग मारे जा सकते थे। फख्र है अमरीका तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में मदद कर सका। अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद, बोले पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिशें करें ताकि कश्मीर का कोई हल निकाला जा सके। पाकिस्तान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। ट्रंप की जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल की कोशिशों पर आमादगी के इजहार की तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हालिया जंगबंदी मफाहिमत में अमरीका की तामीरी किरदार को सराहते हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का तस्फिया सलामती कौंसिल के मुतालिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली को फरोग देने की कोशिशों के लिए पुरज़्म है। शाहीनों ने भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। हमारी दिलेर और बहादुर फौज ने मौसर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। यह फौज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ पूरी कौम की फतह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। दुश्मन के राफाल हमारे शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हुए। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। एक के बाद एक झूठ, भारत दुनिया में मजाक बनकर रह गया। DGISPR ने 9 मई को बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया। भारत ने झूठ का सहारा लेते हुए तैयारा गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने खबरों की तस्दीक की, लेकिन नरेंद्र मोदी मीडिया को कंट्रोल करके खबरें रुकवा दी। DGISPR ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई। पाक अफवाज ने भारत के नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर हमेशा से यकीन रहा, हमने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान, बोले आज हमारी कौम का आज़म बेमिसाल है। कौम को खुशी मनानी चाहिए। भारतीय जारियत में शहीद होने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख्वाह है, लेकिन हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। पाकिस्तानी जवाबी हमले की गूंज दुनिया ने सुनी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुनिया को तिगनी का नाच नचा दिया। फतह मिसाइल ने भारत के दिफाई निजाम को मफलूज करके रख दिया। भारत की अधमपुर, आदमपुर, पठानकोट एयरबेसेस और कई अहम एयरफील्ड्स तबाह हो गई। पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप सप्लाई डिपो, उड़ी समेत अहम अहदाफ को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन अहदाफ को निशाना बनाया गया, जहां से भारत ने पाकिस्तानी शहरियों और मसाजिद को टारगेट किया था। पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। फौज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब गोली से नहीं बल्कि हिकमत से दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म के यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम।
शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। शहदा की कुर्बानियों को दायगा नहीं जाने देंगे। मुसल्लह अफवाज की जवाबी दिफाई कार्रवाई से भारत का गरूर खाक में मिल गया। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहते हैं कि भारत के साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन जंग को ब्रेक लगाने वाला ऑप्शन सामने रखा। बातचीत चलेगी तो इससे रास्ते निकलेंगे। बातचीत में सिमताज मुआहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेरे गौर आएगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का गुरूर खाक में मिल गया। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखाया। मोदी ने ट्रंप को दरखास्त की कि हमें बचा लो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, अजीम फतह पर आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। भारत के अवाम मोदी से हजीमत का जवाब मांग रहे हैं। दुनिया पाक फिजाइया को बेहतरीन फिजाइया करार देने पर मजबूर है। पाकिस्तान पुरअमन कौम है। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अमन को हमारी कमजोरी न समझा जाए। वो भारत जो कह रहा था कि हम बातचीत नहीं ताकत के जरिए मसला हल करेंगे, पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद सीज फायर के लिए तैयार हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा कि अफवाज पाकिस्तान के कामयाब कार्रवाइयों के बाद सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया पर वाज़े हो गया कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देरपा होगी। पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान। कहते हैं, पाक भारत जंगबंदी के लिए अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हो उसे सजा दी जानी चाहिए। भारत को साबित कदम करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का पाक अफवाज को खराज तहसीन। कहते हैं कि पाक फौज के जवानों ने साबित किया कि वो मादरे वतन की दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो दुश्मन को भरपूर जवाब मिलेगा। भारत के आसरे पर बलूचिस्तान में जंग मुसल्लत करने वालों को एक बार फिर सोचना होगा कि वो कहाँ खड़े हैं। उम्मीद है हुकूमत जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज पर नहीं हारेगी। पाकिस्तान को अब भारत पर बरतरी हासिल हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर पूरी कुव्वत से उठाया जाए। कौम कश्मीर पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर पर पेशरफ्त होनी चाहिए। पाक भारत जंगबंदी पर सऊदी अरब, जर्मनी, UAE समेत आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक इस मौके को कशीदगी में कमी और खित्ते के पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। अमेरिकी सहाफ़ी सीज फायर की तफसीलात बता दी। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर न रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों ने भारत को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। CNN के निक रॉबर्टसन का इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान ने दिफा में जबरदस्त रद्द-ए-अमल दिया। सऊदी और तुर्क हुकाम से राबते के बाद मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहिदे में मार्को रूबियो और JD वेंस ने वाज़ेह फर्क डाला। ये सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस की गुफ्तगू कहती हैं कि दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत आला हुकाम से राब्ते हुए उम्मीद है कि मज़ीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ सकती है और ये सिलसिला जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का बारिशों के बावजूद तरक्याती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अंडरपास के करीब ज़ेर तामीर पुल का भी मुआयना। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। जिला स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह 22 मई को किया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। IMF के मुतालबे पर दरामदी गाड़ी सस्ती किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक 850 सीसी तक की छोटी और 1800 सीसी तक की बड़ी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी में 5 से 30% तक कमी की तजवीज़। बजट में तजावीज़ की मंजूरी से गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी मुतवक्के। सारिफीन को बराह रास्त रिलीफ मिलने का इम्कान है। पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। मुल्क भर की 150 परवाजें मनसूख। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 45, लाहौर की 38 और इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख हुई। मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें मनसूख की गईं। इजरायली फौज की गजा में जुल्म और बर्बरियत थम न सकी। इजरायली बमबारी में बच्चों समेत मजीद 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खैमे में सोए माँ बाप और 3 बच्चे भी इजरायली बमबारी का निशाना बने। इजरायली दारुल हुकूमत तल अवीव में जंगबंदी के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन का ट्रंप और नेतन्याहू से फौरी जंगबंदी और यरगमालियों को वापस लाने का भी मुतालबा। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोजा जंगबंदी का इख्तिताम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को बराह रास्त मुज़ाकरात की नई पेशकश कर दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त अमन मुज़ाकरात 15 मई को तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनाकिद होंगे। कोई पेशगी शर्त आयद नहीं की जाएगी। तुर्क हुकाम ने भी मुज़ाकरात की मेजबानी की तस्दीक कर दी। कहा, एक बार फिर रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का इम्कान रोशन। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने दौरे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के 5 मैचेस 25 मई से 3 जून तक फैसलाबाद में खेले जाएंगे। इससे कबल बांग्लादेश टीम शारजा में मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ 2 T20 मैचेस 17 और 19 मई को खेलेगी। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, और शफकत, खुलूस, सब्र और कुर्बानी का नाम सिर्फ माँ।